प्रोजेक्ट हिट करने के लिए इनका नाम है काफी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन नियाज़ी। क्या बात है हसन भाई, आइए। वेलकम टू हसना मनाए सर। थैंक यू, थैंक यू। हसन भाई, ऐसा है कि शो की रिवायत है। बिल्कुल, मैं शेर भूल जाऊंगा, मैं पढ़ता हूँ। प्लीज, बहुत अच्छे। अल्लामा इकबाल साहब हाँ, की जवाब शिकवा नज़्म का पहला शेर है। बहुत वैल्यू है इसकी मेरी लाइफ में, बिकॉज इस शेर की बेस पे मुझे मेरे फादर ने शो बिजनेस को प्रोफेशन बनाने की इजाज़त दी। वाह, बताओ बताओ। वो बड़ा सिंपल सा शेर है। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, वाह। जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे फर्दर नरेशन रीडिंग मैंने नहीं की, बिकॉज इस एक शेर में ही मेरी इजाज़त छुपी हुई थी और मकसद भी उनका पढ़वाने का इसी के अंदर था। क्या बात, आइए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। इस शेर के बाद वालिद साहब ने दुआएं दी एंड ही सेड के ठीक है बेटा, इसको प्रोफेशन बनाओ आप, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बट मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। यू आर चूजिंग योर प्रोफेशन फील्ड एंड मैं इसी फील्ड में तुम्हें सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ लाइफ। वेरी नाइस। तो कभी भी एल्विस प्रेस्ले की तरह पीक पे जब तुम अपने करियर में जाओ तो डाउनफॉल को नहीं भूलना। सब ने ख़त्म होना है, ये सारी दुनिया, निज़ाम शिज़ाम सब ख़त्म होगा। सो डोंट बी क्रेजी। सो इस शेर की मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है। और आप लोगों का जो भी प्रोफेशन है, जो भी फील्ड है आप लोगों की, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें कि आप लोगों की मेहनत से पीक तो अल्लाह मियाँ आपको देगा, बट वो हमेशा के लिए नहीं है और वो आपकी वजह से नहीं है, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है आपको। तो ब्लेसिंग आपके साथ कभी भी ख़त्म हो सकती है। बहुत अच्छी बात किया सन भैया। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इत्तेफाक देखें कि मेरे वालिद साहब के साथ भी यही इंटरेक्शन हुई। अच्छा, कि उन्होंने मुझे इजाज़त किस तरह दी। कैसे? मैं अच्छा खासा हलाल रोज़ी कमा रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा, तो मैंने उनको शेर सुनाया कि उस हसीना के वादे गर सच्चे होते। अच्छा, उस हसीना के वादे गर सच्चे होते तो बाखुदा हमारे भी 2 बच्चे होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्होंने मेरे कान मरोड़े और कहा, तुझे इजाज़त है बेटा, तू यही कर सकता है। आपके बचपन से आगाज़ करेंगे। सुनने में आया पैदा हुए तो छोटे थे। जी जी। तो आप छोटे तो थे, लेकिन आप शरारती भी थे और गुस्सीले भी थे। जी बिल्कुल। ऐसा आपने बचपन में क्या देख लिया कि आपका गुस्सा कम ना हुआ? देखिए, मुझे 2 बातों पे गुस्सा आया। एक तो मैं इस दुनिया में आया हूँ, ये बात भी, आई कुडंट डू एनीथिंग। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि मेरी तरह सारे ही छोटे हैं, कुछ यूनिक नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ गया। आप गुस्से में रहे। और गुस्सा भी मैंने देखा कि बड़े लोगों में है, तो मैं कहा कुछ नया एलिमेंट होना चाहिए। गुस्सा भी लोगों का गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, तो वो बहुत लाडों से, बहुत प्यार से मुझे पाला गया, जवान किया गया। बट ये है कि उस सारी चीज़ की वजह से मेरी शरारतें बढ़ती गईं, कभी किसी ने डांटा नहीं था। तो इस वजह से फिर ग्रेजुअली क्रिकेट का शौक भी रखा और एक बार छत पे चढ़ गए आप, मैंने सुना, और कुछ अजीब सा हो गया, पूरा मोहल्ला जमा हो गया आपको छत पे देखने के लिए। यस, देखने नहीं, उतारने के लिए। उतारने के लिए। आप किस छत पे चढ़ गए थे? मैं 7 वालों की छत पे चढ़ा था। उस घर में कोई लड़कियां नहीं थी, बुजुर्ग रहते होते थे। और मुझे बुजुर्ग को भी नहीं आपने मतलब? नहीं, मतलब वो मगरिब की नमाज पे गए हुए थे, वरना बड़ी सपोर्ट हो जाती, दरवाजे से जाता मैं। अब मुझे बॉल बहुत प्यारी थी, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है बच्चों के ऊपर सख्ती होती है कि बस अब बॉल नहीं मिलेगी। बेशक। तो मैं कहा यार, अब ये तो वो दौर भी चल रहा था ऐसा कि नहीं मिलनी थी बॉल मुझे दोबारा से। मैं चढ़ तो गया, चीज़ें इकट्ठी कर, मैं अब उतरना था तो वो इतना चौड़ा सा कोई शेड था, उस पे लैंड करना था मैंने। ठीक है। अब मुझे डर ये लगे कि मैं हल्का फुल्का, जो कि गलत फहमी थी मेरी, मैं हल्का फुल्का कहीं टकरा के बाउंस ना कर जाऊँ, वापस ना आ जाओ, वापस ना नीचे ज़मीन पे गिर जाऊँ, टिप्पा खा गए। तो मैं बड़ा रोया, घर वालों तक आवाज़ गई कि ये रो रहा है, किधर रो रहा है? अपनी छत पे, वो हमारे घर की छत पे चढ़े। मैं कहा मैं 7 वालों की छत पे बैठा रो रहा हूँ, मुझे मैं यहाँ रो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से उतारो। तो वो फिर 3-4 घर से कुछ हजरात आए और उन्होंने मुझ भारी भरकम बच्चे को बांधा रस्सियों से और शोल्डर पे रख के, तो वो नीचे उतरे सीढ़ियों से। और दैट वाज वन chaos इन लाइफ। तो आप सीढ़ी से नहीं उतर पा रहे थे? मैं नहीं उतर पा रहा था, आप स्टक हो गए थे। आपको हाइट एक्रोफोबिया? यस। ओए होए। वो उसके बाद से फिर मुझे जो है ना, आप कह लें कि एक तो सख्ती हो गई कि छत पे नहीं चढ़ना,
सही बात। दूसरी एक छूट मिल गई कि जितनी भी बॉल्स घूमती है ना, कोई मसला नहीं है, तुझे बॉल ले देंगे, लेकिन आइंदा ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। अक्सर क्रिकेटर ऐसी जगह चढ़ जाते हैं जहाँ से उतर नहीं पाते। यस, देखा ही होते। यस।